देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है, उनसे अशोक गहलोत ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया में भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे हैं, 2-2 साल से बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात हैं, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। तो वहीं अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जो उनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रही है। अब बात करेंगे देवभूमि के दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर
सब कुछ ठीक रहता तो जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम कर रही थी, अंकिता भंडारी, पुलकित के उस रिजॉर्ट में 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक एक बड़ी पार्टी होने जा रही थी, जिसमें लगभग 22 लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी। दिल्ली की एक कंपनी द्वारा बाकायदे मैनेजर अंकित से बातचीत करते हुए रिजॉर्ट को लगभग बुक कर लिया गया था और आने वाले जो इसमें गेस्ट थे उनको एक शानदार कैटलॉग भेजकर यह बात भी सुनिश्चित की जा रही थी कि 13,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से इस रिजॉर्ट में आप बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि यह योग मेडिटेशन के साथ साथ दूसरे अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग होने वाली थी, लेकिन अंकिता का मामला उजागर हो जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले इस कार्यक्रम को आयोजित करने का नाम हम तो नहीं बता सकते, लेकिन वो बताते हैं कि 18 तारीख को उनकी अंकित से अंतरिम बातचीत हुई। लेकिन आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। कार्बन डेटिंग को लेकर आज हुई सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। कार्बन डेटिंग को लेकर आज हुई सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में होगी ये सुनवाई। 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। कार्बन डेटिंग को लेकर आज होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। और 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जहां पर कार्बन डेटिंग को लेकर आज सुनवाई, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई। सात अक्टूबर को होगी सुनवाई। तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता तो आज अंकिता वहां पर काम कर रही होती और पुलकित के उस रिसोर्ट में 7 और 9 अक्टूबर तक एक बड़ी पार्टी की जानी थी, जिसमें 22 लोग शामिल होने थे। ये पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। दिल्ली की एक कंपनी द्वारा बाकायदे मैनेजर अंकित से बातचीत हुई, जिसमें बुक करने का काम किया जाना था, जिसमें कई गेस्ट आने वाले थे, जिसका कैटलॉग भी बन गया था और इसमें पर व्यक्ति की बुकिंग 13,000 रुपये के हिसाब से की जानी थी। और आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ पर योग मेडिटेशन के साथ साथ दूसरे अन्य कार्यक्रम के लिए ये बुकिंग होने वाली थी, लेकिन अंकिता का मामला उजागर हो जाने के बाद ऑर्गेनाइजर जो हैं वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के रहने वाले इस कार्यक्रम आयोजित में जो आने वाले थे वो अपना नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन वो बताते हैं कि 18 तारीख को उनकी अंकित से अंतिम बार बात हुई थी। और चर्चा आज इसी पर हम करेंगे कि पर्यटन को हो रहा लाखों का नुकसान। तो पर्यटन को लेकर एक बार कोरोना काल में 2 साल तक जहां पर लोग परेशान थे, टूरिस्ट प्लेसों में लोग नहीं जाते थे, अब अंकिता भंडारी के हत्या के बाद वहां पर लोग जाने से डर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलकित और उसके परिवार के लोग शायद ही कभी माफ कर पाए। तीनों आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा रोजाना उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है। आलम यह है कि अब वकीलों ने भी इस मामले में आरोपी पक्ष के केस लड़ने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलकित और उसके साथियों द्वारा किए गए इस कृत्य के बाद उत्तराखंड को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते बीते एक हफ्ते से इसके साइड इफेक्ट भी चल रहे हैं।
अंकिता की मौत के बाद जहां ऋषिकेश और हरिद्वार में जंगलों के बीचों बीच बने तमाम होटल और रिजॉर्ट में पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आने लगी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस रिसेप्शन पर जाकर रजिस्टर चेक करती है और होटल और रिजॉर्ट के मानक भी चेक किए जा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद जहां ऋषिकेश और घटना स्थल पर आसपास के कई होटल और रिजॉर्ट को भी किया गया, यही काम मसूरी और नैनीताल जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर भी हुआ। इसका साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक अभियान चलाया, जिसमें हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट्स और जो होटल बने हुए हैं उनका वेरिफिकेशन, उनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी की गई। तो हमारे द्वारा अभी तक 4 होटलों का इसमें चालान किया गया है पुलिस एक्ट में, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है, माननीय न्यायालय का चालान किया गया है। और हमने अभी भी काफ़ी लोगों को हमारे द्वारा अवेयर किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले लड़कियों का, लड़कों का, जो भी कर्मचारी हैं उनका एकदम वेरिफिकेशन करवाएं। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक जिन्होंने शनिवार और रविवार को ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार जैसे पर्यटक स्थलों पर बुकिंग करवा रखी थी, उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ता रहा। शनिवार और रविवार का पर्यटन काफी कम हो जाएगा। देश में बीते 2 सालों में कोरोना वायरस से परेशान लोग अभी इससे उबर ही पाए थे कि अब इस तरह की चीजें भी पर्यटन को प्रभावित कर रही हैं। अंकिता हत्याकांड बहुत ही शर्मनाक है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक आक्रोश में है। सरकार को जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के और कदम उठाना चाहिए। ऐसे सभी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए जहां गलत काम होते हैं और देवभूमि उत्तराखंड की छवि धूमिल होती है। साथ ही उत्तराखंड आने वाले यात्री लगातार अपना टूर स्थगित कर रहे हैं। सरकार को उन्हें भी यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यहाँ पर्यटकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार को उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहिए और ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जिससे पर्यटन व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे। और इसके साथ साथ सरकार को उत्तराखंड की और देश की जनता को भी यह विश्वास दिलाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए कि जिससे कि लोग बाग यहाँ की सरकार और यहाँ के पर्यटन दोनों पर विश्वास करके उत्तराखंड में आए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये हमारे उत्तराखंड में ऋषिकेश में ये हत्याकांड हुआ है, लेकिन इससे हमारे व्यवसाय में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो हमारी ऑनलाइन बुकिंगें होती थी वो कैंसिल होने लगी है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आम यात्रियों को एक आश्वासन मिल जाए कि यहाँ पर यात्रा करना, यहाँ पर राफ्टिंग और कैंपिंग करना बिल्कुल सुरक्षित है। अंकिता भंडारी केस को लेके हम लोग संवेदनशील हैं। यहाँ हमने उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में सारी जगह श्रद्धांजलि दी है अंकिता को, लेकिन हम प्रशासन और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो सरकार लगातार छापेमारी कर रही है दुर्गम क्षेत्रों के रिजॉर्ट में, शहरी क्षेत्र के रिजॉर्ट में, होटलों में, वो गलत है। एकदम इतना हड़कंप नहीं मचाना चाहिए। अभी जो पर्यटक आ रहा है, जो देख रहा था लगातार, और होटलों में ऐसे छापेमारी हो रही, पुलिस पहुंच रही और प्रशासन पहुंच रहा है, इन्होंने जो खतरा और भय का माहौल बनाया, उससे ये सैटरडे संडे मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट आएंगे यहाँ। और टीवी चैनलों में भी जो इतना ज़्यादा नेगेटिव खबरें चली हैं अंकिता का, तो हम बहुत ज़्यादा उसके साथ संविधान रख रहे हैं, लेकिन हमारे को इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि लगातार प्रदेश में अंकिता हत्याकांड के बाद पर्यटन पर इसका बेहद प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पर्यटक अब कहीं न कहीं उत्तराखंड की तरफ आने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है और सरकार को इस नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो ये हत्याकांड हुआ है, ये बहुत बड़ा पाप हमारे देवों की भूमि में हुआ है। जो कि आप देख रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को कितना बेरहमी से उसको पीटा गया, कितने उसको वहाँ पे नदी में डाला गया। और लेकिन जहाँ तक देखिए, हमारे उत्तराखंड जो एक टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज्म हमारा है, इतना टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं हमारे टूरिस्ट यहाँ आने से अब कतराने लगे हैं। ये देवों की भूमि को इतना कलंकित किया है भाजपा के इन बच्चों ने, नेताओं के बच्चों ने, कि हमारे यहाँ पे आने। और जहाँ तक ठीक है उनकी बुकिंग की बात है, तो ये तो हम भी यही मानते हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है बुकिंग का वो रिटर्न हो, तो वो तो करना चाहिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार लगातार फुल एक्शन में है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का मानना है कि कड़े निर्देश इस तरीके के रिजल्ट में काम कर रही है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए भविष्य में किए जाएंगे ताकि कोई और अंकिता इस तरीके की शिकार ना बने। अंकिता भंडारी की हत्या से सभी लोग आक्रोशित हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं
और निश्चित रूप में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसे निर्मम हत्या करने से, ऐसे जघन्य अपराध करने का क्या परिणाम होता है। इसके साथ साथ मैंने पर्यटन विभाग को ये भी निश्चित निर्देश दिए हैं कि वो लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अबला के साथ, नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए व्यवस्था करें और ऐसा नियमावली बनाएं कि जो भी महिला काम कर रही है होम स्टे में उसकी पूरी जांच हो और पूरी उसका प्रबंध हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की खबरें उत्तराखंड से आई हैं उससे एक डर का माहौल जरूर बना है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि इस हफ्ते अचानक से हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म में इजाफा हुआ है। भले ये इजाफा बहुत छोटा हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि अब सरकार को आगे आकर इस मामले में लोगों में जो सवाल उठ रहे हैं उनको साफ करना चाहिए। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो पर्यटन है उनमें नुकसान हो रहा है, पर्यटन पे लोग जाने से पर्यटक डर रहे हैं। ऐसे में 2 साल कोरोना काल था जहां पर पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए थे। अब अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड नहीं जा रहे उत्तराखंड, लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं देवभूमि की दंगल पर। आज इसी में हमारे साथ मेहमान हैं विनोद सुवाल, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजू मौर्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और शांति प्रसाद भट्ट वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद एक के बाद एक कार्रवाइयां हुई जिसमें करीब 70 होटल और रिजॉर्ट को सील किया गया है। कहीं ना कहीं ये जो पर्यटक आते हैं उनको इस बात का डर है कि वो अगर आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए तो कौन सा होटल या रिजॉर्ट फिर से सील कर दिया जाएगा, जिसको लेकर उनके लिए डर है। तो आज हम चर्चा करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं शांति प्रसाद भट्ट वरिष्ठ यूकेडी नेता। शांति प्रसाद जी, आपका क्या कहना है? बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड के अंदर बहुतायत होटल और रिसोर्ट ऐसे हैं जो सरकारी संपत्ति पे बने हैं, जो मानकों के विपरीत कार्य भी कर रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है, पूरे उत्तराखंड से लेकर देश में भूचाल आ गया। एक उत्तराखंड की बिटिया जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, पहली नौकरी अनंतरम रिसोर्ट में पाई। रिसोर्ट के अंदर उसके मालिक की भद्रता की गई। 15 तारीख से परेशान थी और 18 तारीख गई। उसके घर की ठोकरें खाते रहे, मेरी बेटी गुमशुदगी हो गई, उसको खोजो। ना पुलिस ने उनको सुना, ना पटवारी ने। परिणाम सामने है, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अपराधी जेल में है और साक्ष्य मिटाने के कार्यक्रम सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात यह है कि डीएम के बयान बदल रहे हैं। जी शांति प्रसाद जी, दुख की बात है, ये संवेदनशील बात है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं जहां पे 70 रिजॉर्ट होटल सील कर दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं इससे उनका कारोबार भी तो प्रभावित हो रहा है। क्या बात, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, जब तक वो बात का सार नहीं निकलेगा, मेरा ये कह देना कहीं से कहीं तक सार्थक नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं कि होटल का मालिक अपने ही मातहत काम करने वाले बिटिया की हत्या कर देता है और पूरी सरकार इसमें पर्दा लिपापोती करने पर आ गई। आप ये देखिए, साक्ष्य मिट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब पुलिस की नाक पर दम हो जाएगा तो पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? आज जिनको दिक्कतें हो रही हैं, ये तमाम होटेलियर अगर शिकायत कर रहे होते कि हम अमुक का होटल, अमुक का रिसोर्ट अवैध बना हुआ है, सरकारी संपत्ति में बना हुआ है, तो शायद इस तरह की आज घटना ना होती। मुझे बड़ी चिंता है इस बात की कि हमारे होटेलियर भाई आज परेशान हो रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है इससे जो सही चीज निकल कर आएगी, आने वाले समय में उत्तराखंड के जो ओरिजिनल होटल का काम करने वाले हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, और जो उत्तराखंड को कलंकित करने वाले शॉर्ट टर्म धंधे में जुड़े हुए लोग हैं उनको पुलिस छांट कर उत्तराखंड से बाहर करेगी, उन पर कार्रवाई करेगी। दुख की बात है कि नुकसान हो रहा है,
इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मगर इस मामले में उत्तराखंड के अंदर 2 से 2,500 ऐसे रिसोर्ट होटल जो अवैध हैं, अब उन पर आरी चलेगी तो कुछ अपनों को भी इसकी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। मेरा तमाम होटलियर भाइयों के साथ संवेदनाएं हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं जिनको नुकसान हो रहा है उनकी नुकसान की भरपाई करे, मगर जिन्होंने गलत तरीके से उत्तराखंड के अंदर गलत परिपाटी चलाई है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और तमाम होटलियर जो हमारे भाई लोग हैं वो भी इसमें पुलिस का सहयोग करें। आपको सब पता है कि कौन अवैध काम करता है कौन नहीं करता है, मगर आपकी चुप्पी ने एक बिटिया की जान ली है, इस बात को भी समझना चाहिए। विधायक की कार्रवाई से लेकर प्रशासन की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई से लेकर हर जगह पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुख की इस बात का है कि जब प्रशासन की जो है कार्य प्रणाली पर उंगली उठती है तो निश्चित रूप से कठोर कदम उठाए जाते हैं। मैं प्रशासन के इस कठोर कदम का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जो उत्तराखंड को कलंकित करने वाले होटल व्यवसायी हैं उनके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और जिनको वर्तमान दौर में नुकसान हो रहा है उनको यह भी समझना चाहिए कि बेटी किसी न किसी के परिवार की थी, उसके साथ जितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, ऐसे भेड़ियों को ढूंढना भी एक तरीका यही होता है कि हर होटल में जांच हो, कौन कर्मचारी है, कौन उसका वेरिफिकेशन हो। अगर जो सही है कोई दिक्कत नहीं, एक सप्ताह यदि आपके बिजनेस को नुकसान होता है तो दूसरे सप्ताह दुगने तरीके से आपकी जब एडवर्टाइज होंगी कि इतने होटल जो हैं बिल्कुल जेन्युइन है, यहाँ यात्री सुरक्षित हैं, तो दुगना आपका व्यापार बढ़ेगा। मगर इन भेड़ की खाल में छुपे चोरों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है और प्रशासन बहुत सही काम कर रहा है। शीशपाल बिष्ट जी, कहीं ना कहीं लोगों को असुरक्षा भी महसूस हो रही है, क्योंकि एक सुरक्षा का अभाव लोगों को लग रहा है इस अंकिता हत्याकांड के बाद, जिसको लेकर लोग आने से डर रहे हैं। जो यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? शीशपाल जी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए विनय जी, उत्तराखंड ने एक अपनी बहुत ही होनहार बेटी जो 19 साल की थी मात्र, उसको खोया है। और आप देखिए इससे पूरे उत्तराखंड के जनमानस में एक बहुत ज्यादा गुस्सा है आज भी, क्योंकि पुलिस इस मामले को घुमाने का प्रयास कर रही है और जो दोषी हैं उनके पक्ष में जो है उनको कम से कम सजा हो, ऐसा पुलिस और प्रशासन का रवैया है, जिससे ये मामला और ज्यादा गंभीर हो रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि इससे रिसोर्ट के स्वामियों को, होटल व्यवसायियों को दिक्कत हो रही है, उनके व्यापार में गिरावट आ रही है, तो देखिए मैं इससे सहमत हूँ। निश्चित है जब कोई घटना घटती है, कोई कार्रवाई होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे निश्चित। हमारे होटल व्यवसायी बंधुओं को दिक्कत हो रही है, उसका हमें भी खेद है। लेकिन ये सरकार का और सिस्टम का एक फेल्योर है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं और पुलिस का जो इंटेलिजेंस फेल्योर है, पुलिस का जो विभाग फेल्योर, इनका जो पर्यटन विभाग का इसका फेल्योर है। ये मतलब समय पे अगर वहां पर सही जांच करते, अपने काम को अगर ठीक करते, इंटेलिजेंस के अगर काम सही होता तो ये आज सबको ये दिक्कत नहीं उठानी पड़ती और ना ही इस प्रकार की घटनाएं होती। तो सरकार तो पता नहीं कहां सो रही है। सरकार नाम की, कानून व्यवस्था नाम की चीज इस राज्य में बची भी नहीं है। एक पता नहीं किस प्रकार की सरकार यहाँ पर है। ये आप देखिए जिस प्रकार की बेटी के प्रकरण में अब तथ्यों को तोड़ा मोड़ा और घुमाया जा रहा है, जिस प्रकार के साक्ष्य को मिटाने का और छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और पूरी सरकार पहले मुख्यमंत्री से लेकर के क्षेत्रीय विधायक और डीएम के जिस प्रकार के बयान आपने देखा जो सबूतों को मिटाने के कार्य में, बुलडोजर की कार्रवाई में पहले, अब सब उससे मुकर रहे हैं। तो ये क्या है? या तो वो लोग कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक बात हो सकती है। तो यहाँ पर विनय जी, आज इस राज्य के अंदर यहाँ की जनता भी सख्तेक में है। यहाँ जिन लोगों ने इनको चुना, एक मतलब डबल इंजन के मुकाबले में सोचा था कि डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, इस राज्य में पर्यटन बढ़ेगा, इस राज्य के अंदर रोजगार बढ़ेगा, इस राज्य से महंगाई खत्म होगी, राज्य से क्राइम का नामो निशान मिटेगा, हो तो उल्टा रहा है। आप देखिए रात दिन हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप अभी अल्मोड़ा के अंदर आपने देखा कि जिस प्रकार से एक दलित युवक को जो है बेरहमी से पीटा गया, बहुत दर्दनाक घटना है। विकास नगर के अंदर एक जो है बेटी को तवे से और बुरी तरीके से जला और मारा पीटा जाता घर के अंदर, इस प्रकार की घटनाएं हुई। हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से एक 6 वर्षीय बेटी और उसके मां के साथ सामूहिक बलात्कार होता है,
इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था नाम की चीज भी नहीं जी इस राज्य के अंदर नहीं लेकिन है। शीशपाल और जी, घटनाओं के साथ साथ जो एक ये भी बात आई है ना कि गेहूं के साथ जो घुन है वो भी पीसा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी समस्याएं सामने आई जो कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, जो लोग सही तरीके से होटल या रिजॉर्ट चला रहे हैं। आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में हम आगे चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं जो पर्यटन है उनका लाखों का नुकसान हो रहा है, और हमारे साथ तमाम पैनल में लोग इस वक्त मौजूद हैं। शीशपाल जी से हमारी बातचीत हो रही थी। शीशपाल जी, कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन भी पीसा जा रहा है, तो ऐसे में जो लोग सही तरीके से होटल या रिजॉर्ट चला रहे हैं उनका तो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनका भी तो परिवार है। पहले इस बात को कह चुका हूं कि ये सिस्टम का फेल्योर है, पर्यटन विभाग का फेल्योर है और साथ साथ इंटेलिजेंस का फेल्योर है। अगर सरकार और को ये अंदेशा है कि सभी जगह अनैतिक कार्य हो, इंटेलिजेंस होया हुआ है। राजू मौर्य जी, कहीं ना कहीं ये असुरक्षा लोगों को भी महसूस हो रही है, उनको वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं इस हत्याकांड के बाद, जिस वजह से बहुत सारे लोग बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सख्त कार्रवाई की जा रही है, सख्त कार्रवाई करना अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अगर वो उत्तराखंड जाएंगे, कौन सा होटल या कौन सा रिजॉर्ट है जो उनकी बुकिंग है, इससे उनको डर लग रहा है। जी देखिए, जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है, ये उत्तराखंड की आजीविका की रीढ़ है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है, यहाँ पर ज्यादातर धर्मांतरण के लिए जो धार्मिक स्थल है उससे रिलेटेड जो ज्यादातर हमारे पास टूरिस्ट आता है। अंकिता हत्याकांड ने निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एक भय का माहौल पैदा किया कि भाई वहां पर जब उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम अपनी बहन बेटियों के साथ जाएंगे उत्तराखंड में, तो कोई हमारे साथ कोई गलत ना हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ा फेलियर तो देखिए सीधा सीधा प्रशासन, शासन और सरकार का ही है। दुर्भाग्य इस उत्तराखंड राज्य का है कि उत्तराखंड के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, ये टूरिज्म को लेकर के कोई ठोस नीति नहीं बना पाए, पॉलिसी नहीं बना पाए। दुर्भाग्य, मैं तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करता हूं कि जिस समय बाहरी लोगों द्वारा उत्तराखंड की जगह जगह पहाड़ी क्षेत्रों पर जमीनें लेकर के वहां पर इलीगल रिसोर्ट्स बनाए जा रहे थे, उस समय प्रशासन ने आंखें क्यों बंद रखी थी? आप मसूरी जाइए, मसूरी जाते हुए रास्ते में आप देखिए तमाम ऐसे रिसोर्ट्स बन गए हैं जो सीधे सीधे बाहरी लोगों द्वारा बनाए गए हैं, और उस पर एमडीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लगातार एमडीडीए के भ्रष्टाचार के चलते जो मसूरी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इलीगल रिसोर्टों की बाढ़ आ गई। और पिस कौन रहा है? देखिए, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि पिस वो रहा है जो हमारा लोकल आदमी है, हमारा जो स्थानीय नागरिक है, उसने बेचारे ने किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था करके, कर्जा लेके, लोन लेके अपना छोटा सा बनाया, या छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया, या छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया। अब वहां इस केस की आड़ में, या इस केस की आड़ में जो आदेश हुए हैं कि भाई इलीगल रिसोर्टों पे कार्रवाई करो, तो मौज आ गई किसकी? मौज आ गई पटवारियों की। वो झोला उठा के चल दिए हैं, पुलिस वालों की मौज आ गई, अधिकारियों की मौज आ गई। अब ये जाकर धमका रहे हैं होटल वालों को, एमडीडीए के जेईओ की मजे आ गई, वो फिर पहुंच गए, लाओ भाई कुछ खर्चा पानी दो, नहीं तो तुम्हारा लिस्ट में नाम डाले कि इलीगल है, तुम्हारा 8 फुट इलीगल है, तुम्हारा लिंटर इलीगल है, तुम्हारा ये इलीगल है, वो इलीगल है। मैं कहता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इलीगल तौर पर बाहरी लोग
इस चीज की भी चिन्हीकरण की आवश्यकता है ना, जिन लोगों ने ये जमीनें अवैध तरीके से खरीदी हैं और वहां पर अवैध तरीके से रिसोर्ट्स बना दिए हैं, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन इसकी आड़ में जो उत्तराखंड के हमारे स्थानीय लोग हैं जो केवल पर्यटन पर डिपेंडेंट है, ये समझने वाली बात है। जैसा कि आपने कहा, उनके भी बच्चे हैं, पहले ही कोरोना की मार उत्तराखंड झेल के पूरा टूट चुका है। अब ऐसे में हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि बोले, विज्ञापन दें कि उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड सुरक्षित है और यहाँ पर जो भी अपराधी हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दिखाना सरकार और प्रशासन का काम। लेकिन दुर्भाग्य, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, से जुड़े हुए लोग तमाम लोग हैं जो खुद इलीगल रिसोर्ट्स बना के बैठे हुए हैं कई सारी जगहों पर। तो लेकिन अब ऐसे में कितनी कार्रवाई होती है, सही लोगों पे कार्रवाई होती है या मासूम लोगों पे कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर मासूम लोगों पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं, जो बेचारे कर्जा लेकर के छोटे छोटे रेस्टोरेंट और अपने रिसोर्ट बना के बैठे हैं ना, रिसोर्ट मींस जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े रिसोर्ट्स हो, लेकिन जिसने अपने यहाँ 2-4 कमरे का छोटा सा बना रखा है, चाहे केदारनाथ रूट हो, चाहे टिहरी चमोली हो, चाहे मसूरी वाला रोड हो, उसका उत्पीड़न होना निश्चित है और वहां पर उत्पीड़न होना शुरू भी हो गया है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार और शासन से ये मांग भी करता हूं कि जेन्युइन तरीके से इस पर जांच होनी चाहिए। और जो बाहरी लोग आते हैं, निश्चित तौर पर कई तरीके के ऐसे लोग भी आते हैं उत्तराखंड के अंदर जो इसको ऐशगाह और मौज मस्ती की जगह समझते हैं। उनको लगता है कि जंगल में कोई रिसोर्ट लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जब उत्तराखंड में आगमन होता है तो उन पर किस प्रकार से इंटेलिजेंस और पुलिस नजर रखती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड की आबो हवा खराब नहीं होनी चाहिए और उत्तराखंड के पर्यटन पर तो बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। विनोद सुयाल जी जवाब दीजिए। विनोद सुयाल जी जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। ये बहुत दुखद आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ये बहुत दुखद घटना है और इस हमारी ये बेटी अंकिता के इस जघन्य हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के अंदर एक शोक की लहर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ ही, लेकिन साथ ही साथ इस उत्तराखंड का नागरिक भी हूँ। इसलिए मुझे भी लगता है वास्तव में उत्तराखंड की छवि पर किसी प्रकार का गलत असर न पड़े और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा था, जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, जिस तरह से होम स्टे योजना बढ़ी है, जिस तरह से पर्यटन के हब बढ़ और जिस तरह से चीजें बढ़ रही थी और जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा था कोविड के बाद और लोगों का व्यवसाय भी बढ़ रहा था, इस घटना से निश्चित रूप से लोगों के मन में थोड़ा इससे भय का वातावरण तो बना है। निश्चित रूप से सरकार सब चीजों के प्रति संवेदनशील है और सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है, लोगों को विश्वास दिला रही है। और आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल के न्यूज के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूंगा सभी पर्यटन में यहाँ उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, धर्मावलंबी हैं पर्यटन क्षेत्र में, कि किसी भी प्रकार का उनके लिए भय नहीं है। जहाँ तक अंकिता हत्याकांड का मामला है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। लेकिन विनोद जी, इस मामले के बाद तो जो टूरिस्ट वहां पे जाने से डर रहे हैं, लगातार बुकिंग कैंसिल हो रही है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं जिनका रोटी रोजगार इसी से चलता है, उनका नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है लोगों का, क्योंकि देखिए सख्त कार्रवाई तो की गई प्रशासन की तरफ से, 70 के करीब होटल रिजॉर्ट को सील कर दिया गया, लेकिन ऐसे में लोग अब वहां से वहां जाने से डर रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन से भी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भय का वातावरण न बने। मैं भी सरकार से भी इस संबंध में वार्ता करेंगे तो वास्तव में पर्यटन पर असर न पड़े। और जो हत्याकांड का मामला है जो उस बेटी के साथ हुआ है उसको न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य बेरोजगार हैं जिनके होम स्टे बहुत छोटे छोटे कारोबारी हैं उन पर बहुत बड़ा असर न पड़े, इस बात की सरकार भी चिंता करेगी और निश्चित रूप से इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास भी किया जाएगा कि लोगों के मन में भय दूर हो। अभी विनोद जी, राजू जी ने एक और बात कही थी कि आपकी पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में हो, उत्तराखंड क्रांति दल में हो, ये जिससे भी दल से भी संबंधित हो, जो भी लोकतांत्रिक रूप से उत्तराखंड के अंदर हो, उसमें से कोई भी हो, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो,
उसके द्वारा कोई भी अगर इस तरह की कहीं पर भी कोई विषय जांच चाहता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो भाजपा वाला हो कोई हो। मैं किसी के बारे में कोई वो नहीं कह सकता हूँ कि अगर राजू जी कोई लिस्ट जारी कर दे तो मैं उनकी बात को मान जाऊंगा। राजू जी जवाब दीजिए, राजू जी जवाब दीजिए विनोद जी का। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल उदाहरण से बता रहा हूँ करके। और शिव मंदिर से ऊपर चले जाइए, शिव मंदिर से ऊपर चले जाइए, आपको लगभग 2 दर्जन रिजॉर्ट्स मिलेंगे। मैं चैलेंज कर बोल रहा हूँ ना, इस सामान्य चैनल पे चैलेंज कर बोल रहा हूँ, आप जांच कराइए। आपको अगर वो इलीगल ना मिले, उनका निर्माण इलीगल होगा है, अगर आपके पास के दस्तावेज हैं कोई है तो आप उसको उपलब्ध कराइए शासन प्रशासन को, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किंतु अगर आप इस तरह से जो है तो किसी की छवि के राजनीतिक दल की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका अनर्गल प्रलाप है। ऐसा प्रलाप करना बंद करें। मेरा उत्तराखंड हो गया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, शिव मंदिर से ऊपर लगभग 2 दर्जन ऐसे रिसोर्ट्स बने। अच्छा सुझाव दें। अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन पर्यटन व्यवसाय भी चौपट ना हो, इस बात की भी चिंता सरकार को करनी चाहिए और आप अनर्गल प्रलाप न करें, ये मेरा आपसे निवेदन। ये मीटिंग म्यूट हो जा रही है। राजू जी आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात रखिए। मीटिंग म्यूट हो गई है। राजू जी बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है कोई सी। आपके चैनल के माध्यम से वास्तव में उत्तराखंड पुलिस के पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सबको वातावरण इस तरह का बनाना चाहिए ताकि भय का वातावरण न बनाए। सरकार तो जितना वातावरण बना ही पाएगी, लेकिन जिम्मेदार राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको भी अपील करनी चाहिए कि उत्तराखंड में कोई इस तरह की कोई डर और भय की बात नहीं है। अगर ये घटना हुई तो इस घटना में जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन अन्य लोगों को इसका नुकसान ना हो। बिल्कुल राजू मौर्य जी, इन्होंने विनोद जी ने कहा कि इसमें सबको आकर सहयोग देना चाहिए और अगर आपके पास ऐसी अवैध जो आपने बात कही है उसकी कोई लिस्ट है तो आप उनको दीजिए। राजू मौर्य जी, इसलिए मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों से, हम भी चाहते हैं कि जो अंकिता के जिन्होंने ये जघन्य कांड किया है उनमें कोई भी हो एसआईटी गठित कर दी गई है। बिल्कुल विनोद जी आपके पास आएंगे। शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ हैं। शीशपाल बिष्ट जी आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा तो यही कहना है, मैं शुरू से कह रहा हूं विनय जी कि किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर अगर पर्यटन के लिए अगर आ रहे हैं तो निश्चित है उनका स्वागत रहेगा, लेकिन अगर कोई अनैतिक कार्य की मंशा से अगर उत्तराखंड आना चाहता है और उसको अगर दिक्कत हो रही है तो निश्चित है उसके लिए तो क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसे पर्यटक हमें नहीं चाहिए जो अगर यहाँ ऐसा वो करें। लेकिन अगर यहाँ के कारोबार को जो विशुद्ध रूप से ईमानदारी से जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनको परेशानी के लिए हम पहले खेत जुता चुके हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक चूक है, ये पर्यटन विभाग और इंटेलिजेंस की चूक है। सरकार को ये ही नहीं पता अभी तक कि कहाँ पर अनैतिक काम हो रहा है। लेकिन शीशपाल जी सिर्फ खेत जताने से तो कुछ नहीं होगा ना। शीशपाल जी खेत जताने से तो पेट नहीं भरता ना। नहीं, एक बात बताइए ना विनय जी, मैं कह रहा हूँ तो सरकार का काम है ना, सिस्टम का फेल्योर है। अगर सरकार के पास यही आंकड़े नहीं है कि किस रिसोर्ट में किस होटल के अंदर गलत काम हो रहा है, अनैतिक कार्य हो रहा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए, गैर कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो किस चीज की सरकार चल रही है, किस चीज का विभाग चल रहा है इनका? अभी आपने देखा ना, एक राज्य मंत्री वो बोलता है कि पिरान कलियर के अंदर तमाम जो है वहां पर देह व्यापार का काम हो रहा है, वहां पर मानव तस्करी हो रही है, वहां पर जो है नशे का कारोबार हो रहा है, और सरकार किसकी चल रही है इस राज्य में? वहां के डीएम को पता नहीं, वहां के एसएसपी को पता नहीं। तो ये जो इस राज्य की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है कि इनका राज्य मंत्री कहता है कि यहाँ पर इस प्रकार के गैर कानूनी काम हो रहे हैं। तो यहाँ कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जिसका खामियाजा हमारे टूरिज्म व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। ये बहुत खेद की बात है। सरकार इसकी भरपाई करे, इनकी अगर इनको जो दिक्कत हो रही है जिनके कारण हो रही है, तो ये मैं विनय जी पहले ही कह चुका हूँ। तो सरकार नहीं है यहाँ पर, सरकार तो दिल्ली से चल रही है,
ये दिल्ली के इशारे पर करेंगे, दोषियों को बचाएंगे, अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए जो है तथ्यों को घुमाएंगे फिराएंगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जाएंगे जिससे दोषियों को कम से कम सजा हो। तो इस प्रकार का वातावरण बना कौन रहा है इस राज्य के अंदर, उसके लिए दोषी कौन है? तो इनकी सरकार नाकारा सरकार है, इनका नाकारा विभाग है, इनका नाकारा सिस्टम है, जिसको ये पटरी पर न ला पा रहे, ये सरकार नहीं चला पा रहे, सिस्टम नहीं चला पा रहे, इनको माफी मांगनी चाहिए। शीशपाल जी आपने अपनी बात कह ली। विनोद सुवाल जी क्या बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो आप अपील कर रहा हूँ सभी जो पर्यटन उत्तराखंड आना चाहते हैं और जो धर्मावलंबी है उत्तराखंड राज्य में, उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, सब उत्तराखंड आए। उत्तराखंड देवभूमि है। अगर एक आध घटनाएं ऐसी हुई है अंकिता के साथ, उसको अंकिता को न्याय मिलेगा, उनको दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। लेकिन शेष जो हमारे व्यवसायी हैं जिस पर इसका असर पड़ रहा है, मैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्प है और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी लोग उत्तराखंड के अंदर पुनः है जो बुकिंग लोगों की कैंसिल हुई है वो कैंसिल हो। सरकार भी इसके लिए कई तरह के प्रयास करेगी। मेरे सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों से और अन्य जो भी संगठन जो रचनात्मक भूमिका निभाते हैं, जिनको लगता है कि समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बना रहना चाहिए, ये उत्तराखंड देवभूमि है, इसकी इमेज एक उत्तराखंड देवभूमि के रूप में बनी रहनी चाहिए। लोग आस्था और विश्वास के साथ उत्तराखंड में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को देवभूमि बनी रहे, इसके लिए कृत संकल्प है, इसके लिए सुशासन व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था। मंत्री इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, ये इसमें कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, जो भी हो, कोई भी हो, किसी का कितना भी बड़ा रसूखदार होगा, निश्चित रूप से उसके लिए जो है तो सजा का प्रावधान है, उसको सजा मिलेगी और कठोर 11 दिन बाद भी अभी तक जो है वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ है और देश की जनता चिल्ला रही है सड़कों पर, आंदोलन हो रहे हैं लगातार, इनके कान पे जूं नहीं। विनोद जी आपके पास आएंगे। राजू जी बोलिए, राजू जी बोलिए। शीशपाल जी विनोद जी आपके पास आएंगे। राजू जी बोलिए। गंभीर बात करना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे हैं, चाहे पौड़ी हो या कुछ अन्य क्षेत्र, वहां से लगातार जो बेटियां हमारी हैं, लड़कियों के गायब होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन ना तो राज्य सरकार उस पर गंभीर है, ना प्रशासन उस पर गंभीर है। अगर एक रिपोर्ट निकाल करके, मैं तो आपके चैनल को कहूंगा कि इस पर एक डिबेट करें और आप इस पर एक पूरी स्टोरी भी करें कि देखें कि इस उत्तराखंड राज्य से कितनी जवान लड़कियों की, नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं, कितनी लड़कियां गायब हुई है और उनका कुछ पता नहीं चल पाया। यानी कि जब कोई अंकिता जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो सारा समाज आ जाता है, सब लोग आकर और अपनी अपनी कहीं ना कहीं बहुत हद तक राजनीति शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इतनी सारी बेटियां हमारे पहाड़ की गायब हो गई, उस पर क्या हुआ? प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? इंटेलिजेंस कहाँ है? वो लड़कियां कहाँ गई हमारी? हमारे साथ मनोज ध्यानी भी जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी अर्थशास्त्री हैं। मनोज ध्यानी जी, कारोबारियों का काफी नुकसान हो रहा है जो अवैध तरीके से, उसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। ना तो हमारा इंटेलिजेंस इसका कोई खुलासा कर पा रहा है और वो परिवार परेशान होकर रह गए। तो इस पर भी मैं जरूर राजू मौर्य जी, जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। हम आपको आपकी बात को ध्यान में रखकर इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। घट रही है, लेकिन इस पर प्रशासन सबने और सारी राजनीतिक दलों ने अपनी आंखें मूंदी हुई है। इस डिबेट के माध्यम से मैं इस ओर भी अपना आप सबका ध्यान बिल्कुल इस चीज पे हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की जो हमारी डिबेट है वो यही है कि पर्यटन को हो रहा है लाखों का नुकसान। हमारे साथ मनोज ध्यानी जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री है मनोज ध्यानी जी। काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि ये कार्रवाई की जा रही है जो अवैध रिसोर्ट हैं, होटल हैं, उनको लेकर, और कहीं ना कहीं जो सही तरीके से कारोबार कर रहे हैं उन कारोबारियों पर काफ़ी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जो हमारी उत्तराखंड की बिटिया रही है बहन अंकिता भंडारी जी, और जिनकी शहादत हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं उत्तराखंड के 2006 के कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और उत्तराखंड में 2006 में जो फॉरेन टूरिस्ट, मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की भी बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेन टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ,
फॉरेन टूरिस्ट जो उत्तराखंड में आता था उसका जो 79.1%, ऑलमोस्ट 80% ऋषिकेश आता था। और ऋषिकेश में आप देखें कि कोई बहुत बड़े अच्छे होटल्स 2006 में या रिसोर्ट्स इस तरीके के नहीं, एक नॉर्मल जो एक स्थल होना चाहिए उस तरीके का स्थल था, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट वहां पर 79.1% 2006 में आता था। हरिद्वार में वो संख्या 61.7% होती थी। गंगोत्री में वही 38.3% टूरिस्ट जाता था। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जहां जहां सुविधाएं नहीं है फॉरेन टूरिस्ट वहां पहुंचता था, तमाम ये रिसोर्ट्स वगैरह ना होने के बावजूद, होटल ना होने के बावजूद। और बल्कि आप 2006 के आंकड़ों को बहुत गंभीरता से अगर अध्ययन करेंगे तो नैनीताल में मात्र 11.9% यानी 12% टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट पहुंचता था। और ये क्या कारण है कि नैनीताल में जहां तमाम सुविधाएं थी वहां सिर्फ 11.9% पहुंच रहा है, और ऋषिकेश या हरिद्वार या गंगोत्री जहां पे सुविधाएं नहीं है वहां पर 79%, 71%, 38.3% टूरिस्ट पहुंचता रहा है। उसका कारण है कि उत्तराखंड का जो मूल अट्रैक्शन है वो हिमालय का चरित्र, यहाँ का अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और जो यहाँ की आबो हवा है, जो यहाँ जनता के बीच में जो उनको प्रेम मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो जो उसके कारण वहां पर आता था, एक अट्रैक्शन उसको कैच करता है। लेकिन सुविधाएं बढ़ाने से, टूरिस्ट के आने से, फुटफॉल बढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। फुटफॉल बढ़कर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये हमें नजर आया है। आप अगर अब थोड़ी 2013 में आ जाइए, आप 2013 में उत्तराखंड के भीतर जो टूरिस्ट का जो आय थी टूरिज्म के थ्रू उत्तराखंड को, वो 23,000 करोड़ थी। और जब 2013 में आपदा आई और आपदा आने के बाद जब 2014-15 में हुआ तो 70% टूरिस्ट आय हमारी गिर गई और वो मात्र रह गई 6,900 करोड़। यानी उत्तराखंड में आपदाएं आएंगी, उत्तराखंड में अपयश आएगा तो उत्तराखंड में टूरिस्ट नहीं आएगा। उत्तराखंड में अगर टूरिस्ट नहीं आ रहा है, अगर इन कारणों, जिस कारणों से नहीं आएगा, वो है उत्तराखंड के अंदर अपसंस्कृति। क्योंकि उत्तराखंड जो कैच करता है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो छोटा धाम राष्ट्र के भीतर बोलते हैं, जो 4 धाम की यात्रा, और उत्तराखंड के जौनसार से लेके पिथौरागढ़ चले जाइए, ऊपर नीतिमाणा से लेके नीचे पिरान कलियर तक आ जाइए, जो अध्यात्म का चरित्र उसको खींच के लेके आता है। लेकिन ये जो अपयश फैल रहा है ये दिक्कत पैदा कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके के रिसोर्ट खुलेआम जंगलों के मन माफिक तरीके से जंगलों के भीतर खुल रहे हैं, ये दिक्कत करने वाला विषय है। उनको नियमबद्ध रेगुलेट करने वाली कोई व्यवस्था है ही नहीं। सारे के सारे पर्यावरण को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है। और आप देखें कि जंगलों को तबाह किया जा रहा है, तो हिमालय में जो नुकसान होने वाला है उससे यहाँ टूरिस्ट का ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेंगे तो वो नुकसान होगा। हमारे को हमारी जो यूएसपी है उसको बेचना है, और हिमालय हमारी यूएसपी है। हिमालय का चरित्र, हिमालय का प्रबंधन, हिमालय की खूबसूरती, हिमालयन स्टाइल की जो टूरिज्म है वो होना चाहिए यहाँ पर उत्तराखंड के भीतर। मनोज जी, हिमालय हमारी यूएसपी है, हिमालय में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन समस्या इस चीज की है कि जो अभी लोगों के जो कारोबार पे प्रभाव पड़ रहा है, लोगों का काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है इस अंकिता हत्याकांड के बाद, उसको लेकर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो, हमें लगता है कि जैसे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, मुझे बिल्कुल बैंकरप्ट लगते हैं, मुझे लगता है दिशा विहीन है। उन्हें ये समझ नहीं है कि वो अध्यात्म के व्यक्ति होते, अपने तो वो फॉलोअर्स उन्होंने पूरे विश्व भर में बना दिए, लाखों करोड़ों, जिनसे उन्होंने अकूत संपत्ति भी बनाई है। लेकिन उत्तराखंड के भीतर संस्कृति लाना चाहते हैं, मसाज की संस्कृति, मसाज पार्लर्स वगैरह, ये नहीं चल सकता। उत्तराखंड के अंदर आपको एक दर्शन वाली, जो अध्यात्म के दर्शन वाली संस्कृति को पुश करना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी जैसी सनातन की विचारधारा जीने वाली पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है, ये सोचने वाला विषय है। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से मनन करने की, बिल्कुल गंभीरता से इसमें मनन करना चाहिए। समय का अभाव है और मैं चाहूंगा कि राजू मौर्य जी 30 सेकंड में अपनी बात कहें, सभी लोग अपनी बातें कम शब्दों में कहें ताकि सभी की बातें यहाँ पर पूरी हो सके और इस चर्चा का एक मतलब निकल सके। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि शासन और सरकार हमारी वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए एक ठोस नीति बनाए। जब पर्यटक हमारे यहाँ आता है तो वो खुश होकर के जाए हमारी व्यवस्थाओं को देखकर। अभी तो होता यह है कि जब कोई व्यक्ति आता है तो अव्यवस्थाओं का भंडार होता है, ना पब्लिक टॉयलेट्स मिलते हैं उनको यात्रा मार्गों में कहीं पर भी, और ना ही वहां पर समुचित व्यवस्थाएं होती है, ना ही साफ सुथरा पानी मिल पाता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तो सुरक्षा का माहौल हो कि आप आ रहे हैं अगर उत्तराखंड के अंदर तो आपको सुरक्षित माहौल मिलेगा और आपको हर व्यवस्था मिलेगी। आप लोग आइए और हमारे यहाँ पर आकर के अपना जो है धार्मिक स्थलों के दर्शन कीजिए। निश्चित तौर पर जो योग और अध्यात्म है उसकी ललक यहाँ पर पर्यटकों को योग ला और रही है। अध्यात्म की ललक है और सुरक्षा का माहौल होना जरूरी है। शीशपाल बिष्ट जी आप अपनी बात पूरा करिए। देखिए, अगर कोई भी पर्यटक यहाँ पर अगर धार्मिक मंशा से, हिमालय दर्शन की मंशा से, सांस्कृतिक दर्शन की मंशा से अगर आता है तो उसका हर समय स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनित्य कार्य की इच्छा से अगर उत्तराखंड की तरफ आने का कोशिश भी करे तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून का खौफ भी होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और यहाँ पर जो रिसोर्ट कल्चर जो हमारे गाढ़ गदेरों में, नदी नालों में ऊपर तक अगर इस मंशा से बन रहे हैं तो निश्चित उन पर, ऐसे अवैध लोगों पर प्रशासन का डंडा चलना चाहिए, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमने कहा कि पर्यटन के लिए सही पॉलिसी होनी चाहिए और इंटेलिजेंस और सिस्टम इस तरीके से काम करे कि जो पर्यटन यहाँ पर सही पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, हिमालय का पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, उन तीर्थ यात्रियों को, उन पर्यटकों को दिक्कत ना हो, इसके लिए उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान जो है सरकार को कर रखना चाहिए। पर्यटन की एक सही पॉलिसी, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। विनोद सिगाल जी। निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि उत्तराखंड के अंदर कैसे इसको टूरिस्ट का हब बनाया जाए। और जो बनता जा रहा है हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी, जिस तरह से सड़क कनेक्टिविटी और जिस तरह से आपका एयर कनेक्टिविटी का जाल उत्तराखंड राज्य के अंदर बिछा है और जिससे लोगों को आने जाने में अभी जो ये पर्यटन को लेकर नुकसान हो रहा है उसकी सुरक्षा को लोगों को, यात्रियों को कैसे भरोसा जताया जाए, क्योंकि बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है। निश्चित रूप से इस संबंध में भी गहनता से विचार किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से जो बुकिंगें वो कैंसिल न हो और सभी को विश्वास दिलाया जाएगा कि उत्तराखंड के अंदर उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद है। ये मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ और इस संबंध में सरकार से भी वार्ता की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देवभूमि के दंगल में आज हम पर्यटन को हो रहा लाखों का नुकसान पर चर्चा कर रहे थे और कहीं न कहीं एक अहम सवाल है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो यात्री टूरिस्ट वहां पर आते हैं उनको इस चीज़ का भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि वो सुरक्षित माहौल में है, वो असुरक्षा को महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर वो सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो डरेंगे नहीं और जब वो डरेंगे नहीं तो वो बिल्कुल पर्यटन स्थल पर जाएंगे और इससे जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो छोटे छोटे रिजॉर्ट खोला है, जिन्होंने होटल खोला है, जो बिल्कुल सही तरीके से पर्यटन स्थल पर काम कर रहे हैं, उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।